कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना नहीं बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कल कि आज मेरी चाची उद्यापन कर रही है। उनका ये क्या बोलते हैं उसको, पूर्णिमा का उद्यापन कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड को खाने पे बुलाया है। तो आज दोपहर का खाना उधर है, इसलिए अभी थोड़ा किचन से राहत मिली है। और फ्रेंड्स, एक बात मैंने ये नोटिस की कि आजकल बच्चों की शादियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग गई है। बहुत प्रॉब्लम, बच्चे बहुत ज़्यादा चूज़ी हो गए हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हमारे टाइम में तो मतलब कि ऐसा जैसे माँ बाप बोल देते थे वैसे ही शादियाँ हो जाती थी। लेकिन आजकल से फिर मैंने मतलब ये महसूस किया कि ये समस्या मतलब पसंद नापसंद की, कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये समस्या आज की नहीं आदिकाल से चली आ रही है। आदिकाल मतलब देवताओं के ज़माने से भी। कैसे बताऊँ, उस दिन मैं तुलसा जी का विवाह कर रही मतलब यहाँ था ना तुलसा विवाह, तो उसमें जो भजन गाते हैं ना, उस भजन में ऐसे ही आ रहा था कि है ना, तुलसा उनके पिताजी बाबा जी पूछते हैं तुलसा जी से कि मैं तुम्हारे लिए कैसा वर हेरूं। हेरूं मतलब ढूंढूं। वो सूरज वर हेरूं क्या? तो वो बोलते हैं नहीं, क्योंकि सूरज के किरण घनेरी होती, मतलब तपते हैं सूरज जी, किरण होती है उनके बहुत ज़्यादा। और चांद बर हेरूं क्या? तो मतलब कि बेटी था ना चांद बर हेरूं, है ना। तो बोलते नहीं, चांद तो चौपाया उगते हैं ऐसे करके, रात को उगते हैं ऐसे करके। और बोले ईसर बर हेरूं, तो बोलते नहीं, ईसर जी तो 16 दिन ही आते हैं। और फिर मतलब उनके ब्रह्मा जी हेरूं, तो ब्रह्मा जी तो वेद पढ़ाते हैं। ऐसे कर करके हर चीज़ में उनको मतलब पसंद नहीं, जो भी पूछे तो। फिर उन्होंने अपने मन से कहा तुलसा जी ने कि मुझे बाबूजी मना शालिग्राम बर हेरो। मतलब शालिग्राम जी जो है ना भगवान विष्णु, तो वो कृष्ण जी जो हैं, कृष्ण जी। तो बोले शालिग्राम पर हेरो, तो बोले ठीक है। फिर 5 रुपया रुक ऐसे करके सगाई हुई है, सगाई हो राम, है ना। तुलसा जी की फिर सगाई होती है। तो उनके पसंद से उनको पसंद आए कि भाई मेरे को शालिग्राम बर हेरो, तो फिर उनकी। और ऐसे ही हम बृहस्पतिवार की कथा में पढ़ते हैं, तो एक राजा का बेटा था, तो वो जाता था मतलब जाता रहता है, तो एक ब्राह्मण की कन्या सोने के सूप में सोने के जौ फटक के साफ करती रहती थी। तो फिर उनको वो पसंद आई। तो एक दिन ऐसे उदास होकर लेट गए, तो फिर पूछे उनके पिताजी कि क्या हुआ, किसी ने अपमान किया या कोई और कारण हो सो कहो। तो वो बोलता है नहीं पिताजी, मुझे वो लड़की पसंद है जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। तो उन्होंने उनके पिताजी ने पता लगवाया, और फिर वो मतलब कि ब्राह्मण को, मंत्री को भेज के फिर उनके ब्राह्मण की लड़की से फिर राजकुमार की शादी हुई। तो वही बात है कि ये सारी चीज़ें आजकल ही नहीं होती है, पुराने ज़माने से आदिकाल से भी चली आ रही है ये सब प्रॉब्लम। और आजकल तो आप अपने समाज में देख ही रहे हैं, सारी जगह कितना वो हो गया है कि बच्चों को पसंद नापसंद बहुत मायने रखती है। तो ऐसे ही है दोस्तों। और इसमें हेल्दी टिप्स में तो ऐसा ही है। आज देखो मैंने अमरूद मंगवाया, इन्होंने ला के दिए, अमरूद, केला और शकरकंदी में भी ना बहुत गुण होते हैं। इसमें भी इसको पहले के ज़माने में तो हम लोग क्या कैसे करते थे कि चूल्हे होते थे हमारे पहले के ज़माने में, जब हम छोटे थे, तो चूल्हे की जो राख तो क्या लकड़ी के जो कोयले होते थे ना, हम लोग उसको अंगारे बोलते थे। तो उसमें डाल के और भून लेते थे ये उसको, शकरकंदी को। हाँ, तो फिर उसके छिलके निकाल के खाते, बहुत टेस्टी। और आजकल तो मैं क्या करती हूँ कि वो या तो ओवन में डाल के उसको सिजा लेती हूँ, मतलब बॉईल कर लेती हूँ, या फिर कुकर में करके, तो कुकर में थोड़ा अच्छे से धो लो इसको, और फिर काट के घी ऊपर नीचे लेप लगा के, और कुकर को एकदम सिम पे करके, और फिर कर लो से, मतलब सीटी को हटा के, ताकि जलने भी नहीं पाए, और वो फिर थोड़ा सा सीज जाए मतलब बॉयल हो जाए। हम लोग सीजना बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस रहता है
कि भाई कौन अपनी भाषा में क्या बोलता है, ऐसे करके। तो बस यही सब है फ्रेंड्स, ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।